दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है ब्राजील से, जहाँ पर दोस्तों तीन दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी करते करते उनकी नज़र अचानक से एक बहुत ही पुराने बक्से पर पड़ती है। जैसे वो लोग बक्से के करीब जाते हैं, बक्से को खोलते हैं तो उसमें से एक बहुत ही पुराना मैप इन लोगों को दिखता है। ये दोस्तों ब्राज़ील के राजा का मैप था। उस मैप में लिखा था कि अमेज़न का जो जंगल है, उस जंगल के काफ़ी अंदर दक्षिणी साइड काफ़ी ढेर सारा सोना छुपा रखा है। जिसको पढ़ते हैं उस मैप में, तीनों लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सोना को ढूंढने के लिए तीनों लोग निकलते हैं। सबसे पहले एक कार से निकलते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहते हैं और पहुंचते हैं जो अमेज़न रिवर होती, उसके नज़दीक पहुंचते बिल्कुल किनारे पर दोस्तों एक गाइडर था जो मतलब रिवर पे इन सबको रास्ता बताने वाला था। मैंने बहुत सी एडवेंचर्स लाइफ जी है और मैंने बहुत ही पहाड़ों पर और नदी टाइप इलाके में क्लाइंबिंग की है और बहुत घूमा हूँ। इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और उनको मना कर देता। ये तीनों लोग उस बोट पर बैठते हैं। जब सफ़र की शुरुआत होती है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहते हैं। नदी के किनारे इनको काफ़ी ज़्यादा जानवर दिख रहे थे। जैसे इनको दिख रहा था बारहसिंगा, भेड़िया दिख रहा था, वॉल्फ के बढ़ते 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 लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं। अभी भी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अब दोस्तों रात हो चुकी है तो इनको आराम भी करना होगा। इसके लिए ये तीनों लोग वहाँ पर ये अपनी बोट को किनारे करते हैं, वहीं पर रुकते हैं, वहीं पर आराम करते हैं थोड़ा सा। कहता हम नदी के किनारे हैं, अब हम मछली पकड़ेंगे। तो जो निक थे और उसका दोस्त, मछली पकड़ने के लिए कांटा तो नहीं लाए हैं तो हम कैसे पकड़ सकते हैं। हार्डिन कहता मैं टार्च लेके आया हूँ और जैसे ही मैं टार्च जलाऊंगा, जहाँ पर उजाला आएगा मछली आएगी तो मैं पकड़ लूँ। वो हार्डिन ऐसा टार्च जला के मछली पकड़ने की कोशिश ही कर रहा। तभी एक बहुत ही खतरनाक सी आवाज़ वहाँ से गूंजती है। देखते हैं तो पता लगता है एक भालू इनके पीछे पड़ चुका है। ये तीनों लोग काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। वहाँ से भागते भागते एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। नीचे भालू था, जो इनका सामान था सारा मतलब तितर बितर कर रहा था। 3-4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं इनको पेड़ पर बैठे बैठे। फिर भालू वहाँ से भाग जाता। ये सारे लोग नीचे उतरते वहाँ से और अपना मैप चेक करते तो मैप की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। भालू ने फाड़ चीर दिया था ताकि यहाँ पर ख़तरा है। तो ये सारे लोग वहाँ से निकलते हैं। इनकी बोट धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। तो लगभग 3-4 घंटे बीत चुके हैं। पानी की रफ्तार धीरे धीरे तेज़ होती जा रही है। जो निक होता वो इन सबसे कहता कि पानी की रफ्तार तेज़ हो रही है। जो हार्डिन होता कहता ऐसा कुछ नहीं है, हम तेज़ चल रहे हैं इसलिए ऐसा तुम्हें लग रहा है और हम जल्दी चलेंगे तभी हम पहुंचेंगे। धीरे पानी की रफ्तार तेज ही हो रही थी। इनकी जो बोट होती उसका बैलेंस बिगड़ता। बिल्कुल 2-3 लोग पानी में नीचे गिर जाते तो इनकी बोट बिल्कुल उल्टी हो जाती। जो निक होता वो बोट के ऊपर चढ़ता और रस्सी ऐसे फेंकता। धीरे धीरे बोट की तरफ आते। ये थोड़े खुश थे कि शायद हमारी जान बच गई। अभी तक दोस्तों सारी चीज़ें नॉर्मल थी। ये धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं। इनको अभी अंदाज़ा नहीं था कि ये एक झरने के ऊपर हैं। जो हार्डिन होता वो देखता शायद अब हमारी जान नहीं बचने वाली। इनकी जो बोट होती सीधा काफ़ी तेज़ उसी झरने में ऐसे गिरती। ये सारे लोग उसी झरने में गिरते। धांस किस्मत अच्छी थी, इन सब की जान बच जाती है। वहाँ से निकलते हैं झरने में से। जो तीसरा बंदा होता वो कहता कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। निक इसको बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम जा सकते हैं। हमें इस झरने पे ऐसे नीचे से ऊपर छलांग मारनी है और लगभग 40 किलोमीटर हम चले आए हैं। बोट से उल्टा जाना पड़ेगा तभी हम पहुँच पाएंगे। कि हम यहाँ से फिर निकलेंगे कैसे। आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा नदी में, और कोई ना कोई गाँव या सिटी ज़रूर आएगी, वहीं पर हम बच जाएंगे, हमारी जान बच जाएगी। आगे बढ़ते ही रहते हैं। एक काफ़ी पुराना घर है। जैसे ये वहाँ पर पहुँचते हैं, वो उसके करीब जाते हैं तो पता लगता है यहाँ पर 2 तस्कर रहते हैं। मतलब जानवरों की तस्करी करते हैं, खालों की और हाथी के दांत की। इनको ये सारी चीज़ें दिखती है। तभी जो वो दोनों तस्कर होते हैं जानवरों के, इनको देख लेते हैं और इनको दौड़ाने लगते हैं। ये काफ़ी तेज़ भागते हैं। ये एक छोटी सी नदी टाइप बह रही होती है, उसमें कूद के वहाँ से भाग जाते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहते हैं। जंगली इलाके में एक बूढ़ा रहता था। उसके घर में पहुँचते हैं, उसको अपनी स्टोरी बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे
तस्कर रहते हैं पशुओं के, वो हाथी के दांत, शेरों की खाल, ये सारी चीज़ें बेचते हैं दूसरी कंट्री में, जिससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं। हमें इन सबको पकड़वाना होगा। तस्कर थे, पशु तस्कर, जानवरों की तस्करी करने वाले, वो भी इनको छोड़ने वाले नहीं थे, क्योंकि दोस्तों इन्होंने देख लिया था उनकी जगह। अगर ये यहाँ से ज़िंदा बच जाते तो इन दोनों को पुलिस पकड़ के ले जाती, इसलिए वो इन दोनों को ढूंढने लगते हैं। इनको मारने के चक्कर में इनके पीछे आते ही रहते हैं। आते वहाँ पे एक सुरंग होती है, उसमें गिर जाते हैं। अब दोस्तों जो पशु तस्कर थे वो भी देख लेते हैं इनको, ऊपर से अपनी गन से कहते हैं कि तुम लोग अपना हाथ ऊपर करो, अब हम तुम्हें मार देंगे, यहाँ से तुम जिंदा नहीं जा सकते, क्योंकि तुमने हमारी जगह देख ली है। अगर तुम यहाँ से बच के जाओगे तो तुम सबको बता दोगे, जिससे फिर पुलिस हमको पकड़ सकती। बंदा वो जो उसी सुरंग थी वहाँ पर दूसरी तरफ से निकलता है, एक बड़ा सा डंडा होता है, उसी से इन दोनों के सर पे मारता है, जिससे ये उसी जहाँ पर वो नीचे थे दोनों उसी में गिरते हैं। काफ़ी गहरा गड्ढा होता है, जिससे इनको काफ़ी तेज़ चोट लगती है, वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। बल्कि इनका हाथ पैर बांध के इनको पकड़ लेते हैं। इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वहाँ की पुलिस होती है, उसको बताया जाता है सारी चीज़ें, और जो इन पशु तस्कर होते हैं इनको पकड़ा जाता है। से इन तीनों की जान भी बच गई थी। नेक, हार्डिन, जो तीन लोग घूमने आए थे, ये आए थे सोना ढूंढने, लेकिन इनको सोना तो नहीं मिला, लेकिन इन्होंने एक पशु तस्कर को पकड़वा दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।